वसन बिछाए एक भिखारी, नुक्कड़ पर है भीख मांगता। वसन बिछाए एक भिखारी, राम राम कहता कहता है राधे कृष्णा हरे मुरारी। राम राम कहता कहता है राधे कृष्णा हरे मुरारी। है बोर्ड लगा मैं अंधा हूँ, है बोर्ड लगा मैं अंधा हूँ। कुछ पैसे दो प्रभु भला करे, कुछ पैसे दो प्रभु भला करे। खजड़ी बजती है जनन जनन, आता सुर माधव हरे हरे। प्रचलित समाज में सूरदास, प्रचलित समाज में सूरदास है नुक्कड़ ही जिसका निवास। कुछ कहते प्रॉपर्टी वाला, कुछ कहते प्रॉपर्टी वाला, अंदर धनवत से मत वाला। खेतों में पड़ती एक सड़ी, कोठी लहराती कहीं बड़ी। अंधा को ठगता है बस राम राम ही बकता है। अंधा को ठगता है बस राम राम ही बकता है। दोपहर एक साहब गुजरे, दोपहर एक साहब गुजरे, देखा हुआ पट। पट क्या था? मैं अंधा हूँ कुछ पैसे दो पर भला करे। तो दोपहर एक साहब गुजरे, देखा हुआ पट, फेंका पैसे। पैसे छटके कुछ दूर गिरे, पैसे छटके कुछ दूर गिरे। झट उठा भिखारी पैसों को, फेंका वापस उस कपड़े पर। ठीक है, पैसे छटके कुछ दूर गिरे। झट उठा भिखारी पैसे को, वापस फेंका उस कपड़े पर। बैठा जय हरि करके। साहब आपे से बाहर वो बोले तू जग को ठगता है, अंधा लिखवाया है फिर भी झटपट पैसा चुन लेता है। बोलता क्या है? साहब मैं तो हूँ मूक, गूंगा। साहब मैं तो हूँ मूक, किंतु लिखने वाले ने लिखा अंध। साहब बोले है क्षमा अभी आगे से करवा लेना प्रबंध, लिखवा लेना मैं गूंगा। वह नुक्कड़ ही समाज का सेवक, वह भिक्षुक ही समाज का सेवक है। ठगे जाने पर बार बार जिसके झांसे में पड़ते हैं, ठगे जाने पर भी बार बार जिसके झांसे में पड़ते हैं। कि नीलाम जी के सामने हमने सुनाया था 2003। और आज कल से कई बार उनका ख्याल आया। रजा साहब का शरीर छोटा और उनका नई कविता का प्रचलन है। और सर जी से चर्चा हो रही थी कि नई कविता वही सार्थक है जहाँ स्पॉन्टेनियस हो, खुद निकले। छोटा सा नमूना उसका हम एक देना चाहते हैं। चिंतन आप करते हैं कभी कभी लय बाधा पैदा करती है, वहां पे स्वीकृति मिल जाती है। एक दृश्य आया हमारे मन में और तद्भव में कविता हमारी छवि थी वर्ष 2014 में। एक नन्हा सा बीज कैसे बनता है विशाल वृक्ष, एक नन्हा सा बीज कैसे बनता है विशाल वृक्ष। अंधेरे में पड़ा, मिट्टी में दबा, मौसम की मार को सहता हुआ। बरसात, हवा, धूप को सहता हुआ धीरे धीरे मिट्टी तोड़कर बाहर आता है। धीरे धीरे मिट्टी तोड़कर बाहर आता है मुस्कुराते हुए। फिर एक नए पौधे का अंकुरण, फिर तने का विकास, डालियों का फूटना, कली का खिलना, फिर फूल का आगमन, फिर फल का आह्वान, फल का आगमन। और अब वो अगणित बीजों के माध्यम से कभी सम्मेलन में हो, अभी मैं बात करता हूँ। अब फल है, फूल है, कलियां हैं, तना है, डालें हैं, लेकिन अब वो बीज नहीं दिखता है। तो अपने को मिटा चुका है। कलियों में, फूलों में, फलों में, तने में, डालियों में अब वो अमरता को प्राप्त कर चुका है। वही एक दूसरा बीज कर देता है इनकार। नहीं रहेगा अंधेरे में, करेगा मौज, लेगा आनंद वायु का, जल का, बाहरी जगत का, और वह सड़ जाता है, और वह सड़ जाता है। वही एक दूसरा बीज है, कर देता है इनकार। नहीं रहेगा अंधेरे में, लेगा आनंद वायु का, जल का, बाहरी जगत का, और वह सड़ जाता है। उठा ले जाती है चींटियां या कुतर कर खा जाते हैं। तो क्या है बीज का धर्म? जीवन के तपात्मक अनुभवों से गुजरकर एक अकट महागाथा का आह्वान या तप से इनकार कर भोगों का शिकार बनकर आत्मघात कर लेना। ये कविता तक बहुत चल रही है।
अंतिम लाइन जी। क्या है 20 का धर्म? जीवन के तपात्मक अनुभवों से गुजरकर एक अकट महागाथा का आह्वान या तब से इनकार कर भोगों का शिकार बनकर आत्मघात कर। और अभी प्यार मोहब्बत की बात भी चली है और सर जी भी जिक्र कर रहे थे 2 मिनट का प्यार। कुछ भाव तो उठते हैं, व्यक्त नहीं हो पाते। एक छोटा सा नमूना हम दिखा दें। लड़कों के बीच रहे हैं तो वो भी अनुभव हुआ है